हेलो एवरीवन। हमने उस दिन आपको पढ़ाया था गिरधर की कुंडलियाँ। तो अब जो है गिरधर की कुंडलियों के आज हम प्रश्न उत्तर पद्यांश पर आधारित कराएंगे। तो सारे बच्चे लिखेंगे, पहले पद्यांश लिखेंगे फिर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे कॉपी किताबें अपनी निकाल लें और लिखना शुरू करें। तो निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये है प्रश्न आपका। तो फिर से निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, अब पद्यांश पढ़िए। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग। सिंगल वाला जो है पूर्ण विराम। लाठी में गुण बहुत हैं, कौमा सदा रखिए संग। और गहरी नदी नारी जहाँ जहाँ के नीचे कौमा तहाँ बचावे अंग। डबल जो है पूर्ण विराम। और दुश्मन तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता का मारे। और दुश्मन दावागीर होए तिनको झारे। और कह गिरधर कबीराय सुनो हो दूर के बाटी। और सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। ये हैं आपकी लाइनें। तो इन पर आधारित हैं प्रश्न और प्रश्न के आपको उत्तर हैं करने। तो पहला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है आपका कि प्रथम दो पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रथम पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह, भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रथम दो पंक्तियों में कवि ने लाठी की उपयोगिता बताते हुए उसे बहुत गुणी सिद्ध किया है। ये प्रश्न उत्तर है उस प्रश्न का। तो मिला लीजिए। प्रथम दो पंक्तियों में कवि ने लाठी की उपयोगिता बताते हुए उसे बहुत गुणी सिद्ध किया है। पूर्ण, कवि लाठी को सदैव पास रखने की सलाह दे रहा है। कवि लाठी को सदैव पास रखने की सलाह दे रहा है, कौमा क्योंकि वह हमारी सुरक्षा गहरी नदी नाली से करती है। पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरा प्रश्न है सुनो हो दूर के बाटी। इससे कवि का संकेत किसकी ओर है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सुनो उत्तर लिखना है आपको। सुनो हो दूर के बाटी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, से कवि का संकेत पथिक की ओर है। पूर्णविराम। वह उसे संबोधित करते हुए कह रहा है कि सभी हथियारों को छोड़कर तुम अपने हाथ में लाठी रखना। तो अगला प्रश्न है, गिरधर कबीराय ने लाठी के किन किन गुणों की ओर संकेत किया है? गिरधर कबीराय ने लाठी के किन किन गुणों की ओर संकेत किया है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर में लिखिए। गिरधर कबीराय ने लाठी के अनेक गुणों पर प्रकाश डाला है। कहीं गीदड़ आ जाए तो लाठी के सहारे से संतुलित हुआ जा सकता है। पूर्णविराम। और गहरी नदी नाले का सामना होने पर लाठी की सहायता से उन्हें पार किया जा सकता है। पूर्णविराम। कुत्ते अथवा दुश्मन से सामना हो जाने पर उन पर भी विजय प्राप्त पाई जाती है। अगला प्रश्न लिखिए आप। कवि सब हथियारों को छोड़कर अपने हाथ में लाठी रखने की बात कह रहे हैं। प्रश्न, कवि सब हथियारों को छोड़कर अपने हाथ में लाठी रखने की बात कह रहे हैं। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। ये 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो उत्तर लिखिए। कवि इस बात से सहमत है क्योंकि लाठी को सब हथियारों से ऊपर माना जाता है। कवि इस बात से सहमत है, कौमा क्योंकि लाठी को सब हथियारों से ऊपर माना जाता है, अर्थात अन्य हथियारों के न रहने पर भी उनकी जगह लाठी का प्रयोग किया जा सकता है। पूर्णविराम। इससे कुत्ते और दुश्मन को डरा धमकाकर भगा सकते हैं, अतः यह हथियार सहज व कारगर सिद्ध होता है। ठीक है। तो इस पंक्ति का ये हो गया आपका उत्तर। और अगले प्रश्न का उत्तर लिखिए आप। गिरधर की कुंडलियों के अगले पद्यांश का लिख लीजिए आप। फटाफट लिखना है आपको।
तो इससे आप जो है लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए। और निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पद्यांश को आप पहले पढ़िए। कमरी थोरे दाम की, कौमा बहुते आवे काम, एक सिंगल वाला पूर्ण विराम। कमरी थोरे दाम की, कौमा बहुते आवे काम, और खासा मलमल वाफदा, उनकर रखे मान, डबल कॉमा। उनकर रखे मान, कॉमा, और उनकर रखे मान, बंद जहाँ आड़े आवे, डबल पूर्ण विराम। और बगुचा बांधे हाथ, रात को झार बिछावे, डबल कॉमा इन्वर्टेड वो पूर्ण विराम। कहे गिरधर कविराज, कॉमा मिलत है थोरी दमरी, सिंगल पूर्ण विराम। और सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी, डबल पूर्ण विराम। तो इसके प्रश्न आप लिखिए, पहले मिला लीजिए। कमरी थोरे दाम की, कौमा बहुते आवे काम, सिंगल पूर्ण विराम। और खासा मलमल वाफदा, सिंगल कॉमा कॉमा, उनकर रखे मान, डबल पूर्ण विराम। उनकर रखे मान, कॉमा बंद जहाँ आड़े आवे, डबल पूर्ण विराम। और बगुचा बांधे मोटी, कॉमा रात को झार बिछावे, डबल कॉमा डबल पूर्ण विराम। और कहे गिरधर कविराय, कॉमा मिलत है थोरी दमरी, जो है आप सिंगल पूर्ण विराम। और सब दिन रखे साथ, कॉमा बड़ी मर्यादा कमरी, डबल पूर्ण विराम। अंतिम दो पंक्तियों से कवि का क्या आशय है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। पहला प्रश्न इसी का, तो पहला प्रश्न है इसी का। तो आप लिखिए, पहले प्रश्न का उत्तर लिखिए आप। अंतिम दो पंक्तियों से कवि का आशय यह है कि, अंतिम दो पंक्तियों से कवि का आशय यह है कि कंबल का मूल्य बहुत कम है, कॉमा कंबल का मूल्य बहुत कम है, कॉमा लेकिन उसमें विशेषताएं अनेक हैं, कॉमा इसलिए वे कंबल को सदैव अपने पास रखने के लिए कह रहे हैं, पूर्ण विराम। कवि का मानना है कि कंबल मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी सहायक है, पूर्ण विराम। फिर प्रश्न लिखिए, शब्दों के अर्थ लिखिए। वाफदा, आड़े, बगुचा, दमरी। तो इनके आपको क्या लिखना है, इनके आपको लिखने हैं वो मीनिंग। तो वाफदा शब्द का अर्थ रंगीन सूती कपड़ा, लिख लिया। वाफदा शब्द का अर्थ रंगीन सूती कपड़ा, कॉमा आड़े शब्द का अर्थ बांधा बगुचा, शब्द का अर्थ छोटी गठरी, और दमरी शब्द का अर्थ दाम या मूल्य है। ये उत्तर है। अगला लिखिए उत्तर प्रश्न। छोटी सी कमरी हमारे किस किस काम आ सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो छोटी सी कमरी हमारे अनेक प्रकार से काम आ सकती है। कीमती कपड़ों की धूल से तथा पानी से सुरक्षा कर सकती है, पूर्ण विराम। रात होने पर कमरी को झाड़कर बिछाया भी जा सकता है तथा उस कमरी का बिस्तर लगाकर उस पर सोया भी जा सकता है। अगला प्रश्न लिखिए। खासा मलमल वाफदा, उनकर रखे मान, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो खासा ब्रैकेट में लिखिए, उत्तम प्रकार का कपड़ा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। मलमल और वाफदा, फिर ब्रैकेट में लिखिए महंगा कपड़ा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। जैसे कीमती कपड़ों की धूल और पानी से सुरक्षा करने से कमरी का बहुत हाथ है, अर्थात कीमती कपड़ों को कमरी में लपेटकर उनकी हिफाजत की जा सकती है, पूर्ण उन कपड़ों की गठरी बनाई जा सकती है। ठीक ना। तो आज दो प्रश्नों के
उत्तर हमने करवा दिए, पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। और अगले जो बाकी हैं तो एक दो हो सकेगा तो करवाएंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। इन्हीं में से आ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि पूरे करवा दें। ठीक है, थैंक यू क्लास।